आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो अटेंडेंस शीट और आपका 5 तरह से जो फॉर्मुलेशन हमने की थी, तो मैं ये दोबारा से यहाँ से हटा देता हूँ। सबसे पहले वही सम की प्रवृत्ति। पहला तरीका क्या है कि हम एक-एक सेल को जोड़ेंगे। सेल सेलेक्ट किया, प्लस का निशान, सेल फिर सेलेक्ट किया, फिर प्लस का निशान, फिर सेलेक्ट किया, फिर प्लस का निशान, फिर सेलेक्ट किया और एंटर। अगर ये तरीका करना है तो हम यहाँ पे जब हमारा कर्सर इस तरह का प्लस हो जाता है, देखो इसके एक तो ये इस तरह का, जब ये इस तरह का बनता है तो इस सेल को उठा के ले जाएगा कहीं भी, ठीक है, ठीक है। तो जब ये इस तरह का बनेगा तो ये इसको नीचे तरह का इसको कॉपी कर लेगा। जब इस तरह का कर्सर बन जाए हमारा प्लस का आइकन, तो इसको हम नीचे खींचेंगे तो सभी पे वो सेम आ जाएगा। कंट्रोल जेड करते हैं। दूसरी चीज, जब ये प्लस आइकन इस तरह का है, जब हमारा प्लस आइकन इस तरह का है और इसको 2 बार यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक जितनी भी आपकी रो होंगी सभी में फॉर्मूला अप्लाई कर देगा, सेम फार्मूला। चेक कर सकते हो, इसमें भी यही मिला। कंट्रोल जेड करिए। अच्छा, जब किसी भी फार्मूले पे आपने क्लिक किया, यहाँ ये बात ध्यान रखनी है, और आप दूसरी किसी भी सेल में क्लिक करोगे तो वो फार्मूले में ऐड हो जाएगी। इसलिए जब भी फार्मूले पे क्लिक करा है और उस फार्मूले से बाहर जाना है तो एंटर करना है। तो यहाँ पर भी वही दिख रहा है, परंतु जैसे ही आप देखिएगा यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये भी सेल वहां पे ऐड हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए हमें इससे बाहर निकलने के लिए एंटर प्रयोग करना चाहिए और उसी सेल पे जाके उसको खोल कर दो। तो अब नेक्स्ट है सेकंड हमारा, कंट्रोल जेड कर देते हैं। फर्स्ट हो गया तो यहाँ पे लिखते रहेंगे हम फर्स्ट, ठीक है। सेकंड फार्मूला यहाँ पे हमारा है। सेकंड फार्मूले में हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू, कोई भी फार्मूला शुरू करते हैं तो इज इक्वल टू से SUM सम, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ से यहाँ तक जितनी भी हमारे पास सेल्स होंगी उन सबको माउस की मदद से सिलेक्ट कर देंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। ये हमारा फार्मूला नंबर हो गया 2, ठीक है। इसके बाद वही तरीका यहाँ पे है, ऐसे कर दोगे तो सभी पे अप्लाई यही हो जाएगा। तो कंट्रोल जेड करेंगे, उसके बाद फिर इज इक्वल टू सम, सम लिखा, हम ब्रैकेट में लगा के तो यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं तो ऑटोमेटिक ये ले लेगा, ठीक है। सेलेक्ट किया, बिल्कुल सेम ही है, उसमें हमने खुद से ब्रैकेट लगाई थी, इसमें हमें एंटर मार देना है। वहां से सेलेक्ट किया, सेल सेलेक्ट की, एंटर मार दिया। ये हमारा नंबर 3। नंबर 4, सेल को सिलेक्ट कीजिए, जितनी भी सेल हो सिलेक्ट कर लीजिए और होम मेनू में जाएंगे, ठीक है, मेनू बार पे जाएंगे, होम, होम में ऑटो सम लिखा है, नेक्स्ट सेल में जितनी भी आपने रो सेल या रो सिलेक्ट करी हैं उनमें से वो नेक्स्ट सेल के अंदर उसका टोटल करके दे देगा। उसके बाद नंबर 4, यहाँ पे हमने टोटल लेना है, तो जितनी भी रोज हैं, सेल हैं, जितनी भी सेल हैं उन सभी को सिलेक्ट करके उनसे एक ज्यादा को सेल को सिलेक्ट कर लो और एल्ट के साथ इक्वल दबा दो। एल्ट के साथ क्या दबा दो, इक्वल। ये क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, एल्ट प्लस इक्वल शॉर्टकट की का यूज कहाँ होता है एक्सेल के अंदर, तो किस लिए होता है, एल्ट प्लस इक्वल सम करने के लिए, ठीक है। ये हमारा 5 नंबर का हो गया, ठीक है। तो ये हमारा टोटल करने का फॉर्मूला, ड्रैग एंड ड्रॉप। अभी मैं एक चीज आपको बताऊं, ये स्टूडेंट मार्कशीट है। अब अमित के इंग्लिश में नंबर 78 हैं, मैथ में इतने हैं, क्या इस पेज पे हमें पता लग सकता है, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं क्या नाम था उसका स्टूडेंट का, एक ये चीज मेरे दिमाग में आई, अमित से बात करते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे अमित है, मैंने अमित लिखा सिर्फ, क्योंकि मेरे पास हो सकता है
स्कूल में बहुत सारे बच्चे होंगे। अब अमित नाम के कितने हैं और अमित का पर्टिकुलर हमें डाटा देखना है। तो जैसे हम यहाँ पे अमित लिखें, यहाँ पे हमारा उसके सब्जेक्ट लिखे होंगे ऊपर, जैसे मैथ, ये हमें खुद से करना पड़ेगा, इंग्लिश, हिंदी और साइंस, और ये सब, और उसका टोटल क्लास, सेक्शन, सब अमित लिखते ही यहाँ आ जाए। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है, इसके लिए भी फार्मूला है। ठीक है, तो ये फार्मूले जब तुम बेस क्लियर हो जाएगा एक्सेल का, उसके बाद करेंगे। ठीक है, ये सीट मैंने बना दी है। अभी अटेंडेंस की बात की थी हमने, अटेंडेंस लगाएंगे स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है, ये जैसे हमने एक रैंडमली सीट ले ली, तो इसमें सबसे पहले किसी भी अटेंडेंस बनानी है तो ये डाटा आप लोगों ने रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, क्लास, सेक्शन और किस किस दिन की वो अटेंडेंस है वो आपने यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे लिख के और इस तरह के अटेंडेंस आप भर लेंगे किसी की, यहाँ पे भरने के बाद में, और आपने यहाँ पे काउंट का फार्मूला करना है। किसका करना है? काउंट, COUNT, काउंट। काउंट का फार्मूला करोगे तो यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, क्लिक करने के बाद किस वैल्यू 1 से लेके वैल्यू 2 और आगे 3 डॉट दे दिया इसने, इसका मतलब है वैल्यू 1 से लेकर के जहां तक आपकी वैल्यू है वहां तक की रेंज दे दो इसको। ये रेंज दे दी यहाँ, एक ही रहेगी। ठीक है, ये हमने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे और एंटर दबा दिया, तो इसने 0 दे दिया। अब समस्या होगी, हमने तो फार्मूला लगाया तो 0 क्यों दिया, इसने गिनना चाहिए था दिनों को। ठीक है, तो इसको करो डिलीट, नीचे लगा देते हैं, इज इक्वल टू COUN। यहाँ पे दो चीजें हैं, COUN, यहाँ पर काउंटा है, यहाँ पे काउंट है, तो इसके नीचे वाला ले लो। जब आपने टेक्स्ट को काउंट करना हो तो नीचे वाला कौन सा लोगे? काउंटा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आप यहाँ पे क्लिक करो या खुद से लिख के ब्रैकेट लगा दो, स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो स्पेलिंग गलत करके भी दिखाएंगे तो नहीं लेगा ये। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के इसको, सेल को आप यहाँ से लेकर के ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कर दिया काउंट, काउंटा किया तो ही का उसने वो किया, काउंट पे नहीं किया। काउंट कब करेगा? जैसे हमारे पास कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, इन सब को वो काउंट कर देगा। तो इज इक्वल टू COUNT, काउंट, ब्रैकेट स्टार्ट कर दो और यहाँ से वैल्यू को दे दो, एंटर, 13 वैल्यू। जैसे ये ब्लैंक है इसमें भी आप वैल्यू रख दो तो उसको भी कर देगा। उनको 7 रखने से उसने 7 को नहीं जोड़ा, सिर्फ उसने सेल काउंट किया है, भाई इतनी सेल्स के अंदर वैल्यू है। जैसे ही आप यहाँ से